हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें प्रिय विद्यार्थियों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज 5वां दिन होगा और हम सभी लोग छमाही तिमाही के आधार पर प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक बार आज मैं फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं। तदुपरांत हम लोग जो है दर निकालना सीखेंगे, समय निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहला सवाल प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कह रहा है 10,000 रुपये को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन की भी गणना करें। इन्होंने कहा है पी हमारा लिखा हुआ है 10,000 रुपये। कितना लिखा हुआ? 10,000 रुपया। रेट हमारा प्रिय विद्यार्थियों दिया 40% और टी हम लोगों का दिया है 1 वर्ष। ज्ञात क्या करना है? CI ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो जब भी छमाही की बात करता है तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 1 वर्ष को महीने में बदलो, 1 वर्ष में कितने महीने? 12 माह होते हैं। छमाही मतलब 6 माह होता नहीं होता है? 6 करने 6, 6 दुनाई 12। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 2 छमाही। 1 वर्ष में कितनी छमाही? 2 छमाही। तो इस सवाल में मैं वही बिहेव करूंगा इस 2 के साथ, इस 2 छमाही के साथ जो मैं 2 वर्ष के साथ करता था। तो 2 वर्ष के साथ क्या होता था? ब्याज का गुना 2 एक बार हम लोग करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी छमाही होगा तो दर में आप लोग 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 6 ही महीने पर ब्याज लेने किसी से जाएंगे तो आपको आधा ही ब्याज देगा ना, तो 40% नहीं देगा। 2 करने 2, 2 दुनाई 4, 1 0। कहने का मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा 20% ही ब्याज मिलेगा और साल भर में 2 बार मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपया। 10,000 का आप लोग जब 20% निकालिएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 1,000 दुनाई 2,000 रुपया। पहली बार गुणा किससे करना? 2 से करना है, तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 जीरो, कहने का मतलब 4,000 रुपया। इसके बाद इसका फिर से प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 20% लेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दुनाई 4 और 2 जीरो 400 रुपया। इसका इस बार गुणा 1 से करना है, 400 करने 400, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 0 0 4 4। ये बिल्कुल आपका परफेक्ट CI आ गया प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर इस सवाल का 4,400 रुपये। अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट इक्वल टू होता P प्लस CI। तो A बराबर P हमारा था कितना? 10,000। इसमें जोड़ दीजिए 4,400 रुपया। जैसे आप लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 4 जीरो है, 4 अंक है, पीछे लिखते चलिए 0 0 4 4 और इनका 1 लिख दीजिए, है ना? 14,400 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक करेंगे आगे, एक छमाही का और प्रश्न करेंगे, तदुपरांत तिमाही का। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है, 30,000 रुपये को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो तो? ध्यान दीजिए, छमाही पूछा है। जैसे छमाही कहेगा 1 वर्ष में कितनी छमाही? 1 वर्ष में 12 महीने, 6 महीने 18 माह हो गया। छमाही मतलब 6 माह का समूह। 6 करने 6, 6 त्रिक 18, कहने का मतलब आ गया 3 छमाही। 1 वर्ष 6 माह में कितनी छमाही? 3 छमाही। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों इसके साथ मैं वही बिहेव करूंगा जो मैं 3 वर्ष के साथ करता था। तो 3 वर्ष का फार्मूला क्या बनता था? ब्याज का गुना 3 3 एक बार, यही तो बनता था। और छमाही बोला है तो ब्याज को क्या करेंगे? आधा, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15%। ठीक है,
ये आपका सवाल बन गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग लिखेंगे 30,000, इसका आप लोग निकालिए 15%, 2 जीरो कट गए, 15 तिया 45 हो गया, 2 जीरो 4500, इसका पहली बार गुणा किससे करना, 3 से करना है। तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा, 13,500। इसका फिर से 15% जब हम लोग लेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 15 पचे 75 के 5 हासिल आपका 7 आ गया, और 15 चौका 60, 60 और 7 67 हो गए। इसका गुणा फिर किससे करना है, 3 से। 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1, 3 सते 21, 21 1 22, हासिल 2, और इसके बाद 3 छक 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इतना रुपया आ गया। अब इसके बाद इसका फिर से 15% हम लोग लेंगे, तो 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, हासिल आ गया 7, 15 सत्ते कितना होता है, 105, 105 में 7 जोड़ देंगे, 112 के 2, हासिल आ गया 11, और 15 छक्का 90, 90 11 कितना हो जाएगा, 90 11 101 हो जाएगा। कोई जीरो कटा था, नहीं कटा था, इसलिए 2 अंक पर दशमलव, इसका गुणा 1 से करना है ना, 1 से। तो यही संख्या आ जाएगी, 1 से किसी भी संख्या में जब हम लोग गुणा करते हैं वही संख्या आ जाएगी। ये हो जाएगा 101.25 रुपया। बस जोड़ दीजिए, आपका परफेक्ट CI आ गया। ठीक है, जोड़िए 5,2.6,2,6,5 और 1। कहने का मतलब आपका उत्तर आया 15,626.25 रुपया, है ना। 15,626.25 रुपया। ठीक है, ये आपका परफेक्ट CI आ गया। ये अमाउंट पूछेगा तो ये अमाउंट बराबर P प्लस CI होता है, P प्लस CI होता है। ए बराबर आपका P हमारा दिया हुआ था 30,000, इसमें जोड़ दीजिए 15,626.25। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो पीछे से लिखते चलिए, 4 जीरो है, 4 ही अंक है, 5 अंक है, तो लिखिए 0.25, इसके बाद 1 2 3 4, 4 अंक 1 2 3 4 लिख लीजिए, 26 और 56। इसके बाद 1 जुड़ जाएगा, 3 में 4 और 4 हो जाएगा, बात खत्म। 45,626.25, ये बिल्कुल परफेक्ट आपका आ गया अमाउंट। ठीक है, तो आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तिमाही के आधार पर। अगला सवाल प्रिय विद्यार्थियों कह रहा है 25,000 रुपये को 32% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर से 1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर तिमाही सुनियोजित हो। तो ध्यान दीजिए, इस बार दिया है भैया 25,000 रुपया, दर हमारा दिया हुआ है 32%, टी हम लोगों का दिया हुआ है 1 वर्ष, और हम लोगों को ज्ञात करना CI और अमाउंट। ध्यान दीजिए, तिमाही बोला है तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तिमाही मतलब 3 माह का समूह, 3 कने 3, 3 चौक 12, कहने का मतलब कितनी तिमाही हुई है, 4 तिमाही। एक साल में कई तिमाही, 4 तिमाही ना, तो 4 तिमाही कहो या आप 4 वर्ष कहो। इसके साथ वही बिहेव करेंगे जो 4 वर्ष के साथ करते थे, ब्याज का गुना 4 6 4 एक बार, है ना। ठीक, और क्या करेंगे, 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो इसलिए जो हमारा दर है इसको 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, दर हमें जो मिलेगी 8%। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टफ है। तो 25,000 लिखा हुआ है, 25,000 का 8% लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 8%, 2 जीरो कट गया, है ना। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना हो गया, 200, 1 जीरो 2000। पहली बार गुणा किससे, 4 से करना है। जब 4 से हम लोग गुणा करेंगे, 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8, और 3 जीरो, कितना रुपये, 8,000। इसका फिर से हम लोग 8% लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 8 दुनाई 16, और 1 जीरो 160। इसका गुणा इस बार किससे, 6 से करना है। तो 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, है ना। 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 होता है। कितना होता है, 96 हो गया, और 1 जीरो।
अब इसके बाद इसका फिर से 8% आप लोग लीजिए, एक जीरो कट गया। 16 पहाड़ा आप लोग 8 बार पढ़िए, है ना। 16 पहाड़ा आप लोग 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 128। 16 8 128, एक जीरो कटा था, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। 16 8 128, एक अंक पर जीरो लगा दिया। अब इसका गुणा हम लोग कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। 4 से गुणा करिए तो 4 8 32 के 2 हो गया, हासिल कितना आ गया 3, और 4 दूना 8, 8 3 11 के 1, हासिल 1, 4 कन्ने 4 1 5, 512 आ जाएगा। आ जाएगा 512, एक अंक पर दशमलव मार देंगे तो आ जाएगा 51.2, इतना रुपया, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका आप लोग 8% लेंगे, क्योंकि 4 वर्ष है या 4 तिमाही है, 4 बार ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इसका जब 8% लेंगे तो 8 चौक 32, 8 अट्ठाईस 64 के 4 हो जाएगा। 8 अट्ठाईस 64 के 4, हासिल 6, 8 दुनाई 16, 16 6 22 के 2, हासिल आ गया 2, और 8 कन्ने 8, 8 2 10। कोई जीरो कटा था, कोई जीरो कटा था क्या, नहीं कटा था, एक अंक पर पहले से ही दशमलव है। कोई जीरो ना कटने की वजह से 2 अंक पर दशमलव और खसक जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.024, इसका गुणा 1 से कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 1.024 रुपया। अब आप लोग जोड़ लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, परफेक्ट CI। तो आ गया 4 2, और यहाँ पर भी 2 दशमलव, और यहाँ पर भी 2, और 6 5 11 के 1, हासिल 1, 9 1 10, हासिल 1, 8 1 9, 90 12 मतलब 9012.224, ये आपका आ गया CI। अगर आप लोग अमाउंट ज्ञात करेंगे तो ये अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। P प्लस CI भैया होता है, तो ये बराबर P हमारा कितना दिया है, 25,000 दिया है। इसमें जोड़ दीजिए 9012.224। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो पीछे से लिखना शुरू करिए, 224 दशमलव, 3 अंक पर जीरो है, 3 अंक वैसे लिख दीजिए, 2 1 0, 9 जुड़ जाएगा 5 में, 9 5 14, हासिल 1, 2 में 1 हासिल जुड़ जाएगा 3, 34,012.224 रुपया, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तिमाही का हम लोग प्रिय विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए चैलेंज है, इसका उत्तर आप लोग लिख के बताइए। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 20,000 रुपये को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7.5 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो तो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका मूलधन यहाँ पर दे रखा 20,000 रुपया, कितना दे रखा 20,000 रुपया, दर दिया भैया 16%, समय दिया 7.5 माह, ऐसे लिखेंगे 7.5 माह, CI ज्ञात करना है अमाउंट। तो ध्यान दीजिए, तिमाही की बात किया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 3 + 1/2। कहने का मतलब एक तिमाही ये हो गई, एक तिमाही ये हो गई, आधा ये हो गया, है कि नहीं, है ना। तो तिमाही का मतलब एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। 4 से इसको भाग करिए, 4 चौक 16, दर कितना मिलेगा 4%, दर कितना मिलेगा 4%। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों का वो वाला फार्मूला हो गया फेल, इसको किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान दीजिए, 20,000 लिखिए, 20,000 का 4% कितना होता, 2 जीरो कट गया तो 4 दूनाई 8, 4 दूनाई कितना होता 8, और 2 जीरो 800 रुपया। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिए 800, पहली साल का CI मिल गया आपको, पहली तिमाही का। इसके बाद दोबारा फिर आप 800 लिखेंगे, इसके बाद आप 800 का भी क्या लेंगे 4%। तो 800 का 4% कितना होता प्रिय विद्यार्थियों, 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32 होता है, कितना होता 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 रुपया, ठीक है। ये आपका दूसरे साल का हो गया, ठीक है। तो पहले साल का दूसरे साल का मतलब पहली तिमाही का मिल गया, दूसरी तिमाही का, तीसरे में भी आप लोग जाएंगे। तीसरे में जाएंगे तो मैंने एक चीज़ बता रखा है, इस दूसरे वाले को तो आँख बंद करके लिखिए 800 और 32। इसके बाद इसको मैंने कहा है 2 बार आप लोग लिखेंगे, तीसरे साल में दूसरे वाले स्टेप का जो दूसरा होगा उसको 2 बार लिखेंगे 32, है ना। इसके बाद इसका फिर से लिखेंगे क्या 4%, मतलब 32 का 4%, 32 का 4% कितना होता है, तो हो जाएगा 4 दूनाई 8 हो जाएगा, और 4 और 4 3 12,
12 पूरा लिख दीजिए। कोई जीरो कटा था? नहीं कटा था। एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1 दशमलव आपका आ जाएगा 1.28। कितना आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा। इसको लिख दीजिए 1.28। आप ध्यान दीजिए, इसका प्रिय विद्यार्थियों आप लोग क्या करेंगे, इसका 1/2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि समय भी तो 1/2 है ना। इसका पूरा था, इसका पूरा था। अब आप लोग जोड़िए, 8 दूनी 1600, ये मिल गया 32। कहने का मतलब आपको CI कितना मिल गया, 1632 रुपये मिल गए। इसका देखिए, इसका क्या करेंगे, 800 है बटे 2 करिए, 32 32 64, 64 का भी बटे आप 2 करिए, 64 का भी बटे 2 करिए, और इसके बाद इसका भी बटे 2 करिए, 1.28 का बटे 2 है ना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा, 2 से इसको काटिएगा 32 आ जाएगा, 2 से इसको काटिए दशमलव से डरिए नहीं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग ऐसा समझिए 1.28 लिखा है, 2 से हमें भाग करना है, 2 से हमें भाग करना, नीचे आप एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव काम खत्म। काट लो, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, और जीरो बढ़ाओ, 4 दूनी 8। 5 से काटो, जब 5 काटो, 5 करने 5, 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करिए, दशमलव बढ़ाइए, और इसके बाद ये आ जाएगा 5 चौक 20, 6.4 आ जाएगा। एक अंक पर दशमलव मार दीजिए, ठीक है, तो आ गया 6.4। इसका आ गया, इसको जब आपने 2 से काटा या उसे काटिए, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर दशमलव मार दीजिए। तो आपका टोटल CI कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, जोड़ लीजिए 1632 प्लस 400, और इसके बाद 32, और इसके बाद 6.4 जोड़ लीजिए, तो 1632 हो गया, और इसके बाद ये 400 हो गया, और इसके बाद ये हो गया 32, और ये हो गया 6.4। इसको आप लोग जोड़िए तो ये हो गया 4, और 6 2 8, 8 2 10 के शून्य हो गया, 3 3 6, 6 1 7 हो गया, 6 4 10, 10 के शून्य, और ये 2। कहने का मतलब आपका 2070 आपका CI जो है प्रिय विद्यार्थियों 2070 और 0.4 रुपया इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये अमाउंट ज्ञात करना, A बराबर होता P प्लस CI, तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा, मूलधन आपका था 20,000 प्लस CI है 2070.4, जोड़िए, A बराबर पीछे से लिखिए 0.4, अब 4 अंक पर 4 जीरो है, 4 अंक लिख दीजिए, 0 7 0 2 और 2। कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा कितना, 22,070.4, ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं छमाही और तिमाही के आधार पर प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। अगला सवाल आज का आखिरी सवाल होगा तिमाही वाला, ध्यान दीजिए। अगला सवाल कह रहा है 40,000 रुपये को 40,000 रुपये को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष तक रखने पर 1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो तो तिमाही कह दिया तो 1 वर्ष में कितनी तिमाही, 1 वर्ष में पहली बात माह कितने होते हैं 12, और 3 माह के समूह कितने होते हैं, 3 करने 3, 3 चौक 12, 4 तिमाही बनेगी। 4 तिमाही मतलब प्रिय विद्यार्थियों 4 वर्ष, और 4 वर्ष का मतलब 4 वाला फार्मूला 4 6 4 1 है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, और तिमाही 1 वर्ष में होती कितनी 4, तो इसको दर को 4 से भाग करिए, 4 करने 4, 4 करने 4, 4 पंचे 20, 15%, ठीक है, कितना आ जाएगा 15%। हल कर लीजिए, तो जैसे आप इसको हल करेंगे, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। लिखिए आप लोग 40,000 का 15%, 2 जीरो कट गया तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 2 जीरो भैया। पहली बार गुणा किससे करना, 4 से करना, 4 से गुणा करिए, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24,
3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इसके बाद इसका फिर से 15%, तो 2 जीरो कट गया, 15 छक्के कितना होता है 90 और 1 जीरो मतलब 900। इसका इस बार गुणा 6 से करना है, तो 9 छः कितना होता है 54, 54 लिखकर 2 जीरो, 54 लिखकर कितना करना 2 जीरो करना है। इसके बाद इसका फिर से करना 15%, 2 जीरो कट गए, 15 नवियाँ कितना होता है, 15 नवियाँ आपका होता है 135, 135 आ गया। इसका गुणा किससे करना 4 से, गुणे 4 करो, तो 4 पंचे 20 के शून्य हो गया, हासिल 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1, और इसके बाद 4 करने 4 1 5, 540 रुपया। इसके बाद इसका फिर से 15%, तो 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, हासिल आवा 7, और इसके बाद 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 और 7 52, हासिल आया 5, 15 करने 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। इसका गुणा एक बार, आप ध्यान दीजिए कोई जीरो नहीं कटा था, 2 अंक पर दशमलव, तो कहने का मतलब एक से किसी भी संख्या को गुणा करते वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20.25, इतना रुपया। अब आप लोग जोड़ लीजिए, बिल्कुल आपका CI आ गया भैया, जोड़िए 25 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब आपका आ गया 29,960 रुपया। कहने का मतलब आपका CI आ गया 29,960 रुपये। ए ज्ञात करना, ए बराबर P प्लस CI होता है, तो ए बराबर आपका P हमारा कितना दे रखा था 40,000, तो लिखिए भैया 40,000 प्लस 29,96 तो आप लोग लिखिए ए बराबर, पीछे से लिखिए 2 5 और 1 2 4 अंक पर 0 है, 2 2 4 अंक वैसे लिखिए 0 6 9 9 और इसके बाद 4 अंक हो गए, 2 जुड़ जाएगा 4 में 6, 69,960.25 रुपया। ठीक है, तो आशा नहीं दृढ़ विश्वास है छमाही और तिमाही वाला डर आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा। अब आगे हम लोग कल सीखेंगे दर ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज में, इसके बाद हम लोग सीखेंगे समय ज्ञात करना। ठीक है, आजकल आप लोग बहुत बढ़िया वीडियो दे रहे हैं, वॉच टाइम बढ़िया आ रहा है, व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, है ना, लाइक बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट मेरा भी खूब बढ़िया बना है। अगर आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप ही लोगों के भरोसे से इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, है ना, तो आप लोग ज़रूर लाइक किया करिए। अगर अच्छा लगे तो वैसे मैं क्वालिटी अपने तरीके से पूरी मेंटेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग शेयर भी कर दिया करिए मित्रों के साथ, थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।